बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए गौ माता की जय। हम लोग पदम डाकलिया जी के यहाँ हैं। आप जानते हैं कि गौ माता बहुत एक वरदान है। गाय 33 करोड़ देवी देवता का वास इसमें होता है। बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे सामने में सुराना परिवार से लोग आए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं। विराज मेरे सामने में छोटा बच्चा है, सीनियर केजी में पढ़ता है। सीनियर केजी में मैंने पूछा क्या होता है। विराज की खासियत है, इसके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ कि इस बच्चे के अंदर में संस्कार डाल रहे हैं जैन धर्म का। भक्तांबर इनको अभी 7 से 8 श्लोक इन्होंने याद कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है विराज के लिए कि इसने अभी इंडिया बुक में अचीवर 55 कंट्रीज़ के इसको फ्लैग जो दिखाएंगे तो वो बता देगा कि कौन सी कंट्री का ये फ्लैग है। तो विराज शुरू करते हैं। भक्तांबर की क्या खासियत है नमोकार मंत्र की और भक्तांबर की? भक्तांबर और नमोकार मंत्र एक ऐसा श्लोक है जिससे हमारी सारी दुविधा, कैंसर और जो भी कुछ भी है वो दूर हो सकते हैं। और जो भी लड़का जी मतलब छोटा लड़का जी ये 2 श्लोक याद कर लेता है। हाँ, अगर उसकी कोई भी दुविधा है, वो गरीब है अमीर है कुछ भी उसका है, तो वो उसको दूर कर सकता है बस ये 2 श्लोक गिनने से। बहुत अच्छी बात। अच्छा मेरे को सुनाओ, आपकी याद आ गया आधा भक्तांबर सुनाते हैं। ठीक है जी। भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुद्योतकं दलित पाप तमो वितारम सम्यक् प्रणम्य जिनपात युगम युगादा बालं बलं भवजले पततां जनानां स्तोतुं संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा तुद्भुत बुद्धिपटो भी सुरलोकनाथ स्तोषय जगत्रितय चित्त हरे रुधारे स्तोषय किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विबुधाजित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमते विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यक इच्छति जनससा ग्रहीतुं वक्तुं गुणागुणसमुद्र शशाङ्ककान्तां कष्टे क्षमासुन गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। बहुत अच्छी बात है। तो विराग के लिए कभी कभी मुझे लगता है कि जैन धर्म के लोग और जैन समाज के जो लोग होते हैं वास्तव में इसीलिए उनके पास में माँ लक्ष्मी की और सुख समृद्धि होती है कि जब वो संस्कार देते हैं ऐसे बच्चों को तो बच्चों के अंदर में संस्कार बहुत अच्छा लगाना चाहिए। अच्छा विराज, थोड़ा कौन सी स्कूल में पढ़ते, किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं एनएच गोयल में पढ़ता हूँ। मैं सीनियर केजीबी में पढ़ता हूँ। अच्छा, सीनियर केजीबी क्या होता है? ये सीनियर केजी क्या होता है? सीनियर केजीबी एक क्लास है। अच्छा तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग उनके परिवार जन भी हैं। मेरे सामने क्या बेटे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनिष्क सुराना है। अच्छा तनिष्क, कैसा लगा विराज का? आपने ये सुना तो क्या लगता है? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जी। लास्ट 1 साल से यही कर रहा है ये। बहुत अच्छा नाम। क्या नाम है आपका? विक्रम सुराना। विक्रम, क्या कुछ कहोगे विराज के लिए? मैं तो बहुत खुश होता हूँ, रोज रोज इसको देख रहा हूँ चेंजेस आते हुए। रोज हर दिन थोड़ा 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 देख रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट कर रहा है और जी। सीख रहा है। कई चीजें मैं इससे सीखने मिलती है कि कितना फास्ट ग्रो कर रहा है आजकल। मतलब छोटे से बच्चे हैं आजकल, काफी फास्ट ग्रो कर रहे हैं देखने में इनको, और ग्रो होते हुए देखने में मजा आ रहा है। मुझे तो अच्छा ये लगता है कि बच्चे जब संस्कार और धर्म को सीखते हैं, मैं उनकी माँ को प्रणाम करता हूँ कि आपने ऐसे संस्कार डाले। क्या कुछ सिखाया आपने? क्या सोच के सिखाया इस बच्चे को? ये मेरी प्रेरणा नहीं है, ये एक्चुअली मम्मी के वजह से है। जी। उन्होंने फोर्स किया, उन्होंने बताते गए, धर्म के बारे में बोलते गए। तो बोले कि विराज को अभी से ही जब तू धर्म सिखाएगी तो वो अभी से ही सीखेगा, अभी से ही जानेगा जीव क्या होता है, दया क्या क्या होता है। तो इसलिए ये सब मम्मी को शेयर जाते हैं। जब बड़े होते हैं हमारे घर में तो उन्हीं की छत्र छाया से हम लोग इन लोगों को, बच्चों को बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी जो परिवार में चल रहा है टीवी सीरियल में बहुत सारी चीज़ें दिखाते मुझे हैं। एक और एक चीज
बहुत बोलो वहाँ पे दादी के लिए। जा दादी हमारे घर के सबसे पढ़े लिखे इंसान है। तो जब ऐसा बच्चा होता है तो निश्चित रूप से ऐसा परिवार। क्या नाम है अच्छा आपका? पूजा सुराना। पूजा, बहुत अच्छी बात है, आप सिखाते हैं। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैना सुराना है जी और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे बच्चों की माँ हूँ, ऐसे पोता पोती की दादी हूँ और इनको जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ये बच्चे करते हैं और मुझे बहुत मानते हैं। अगर मेरे को इतना सा भी कुछ भी जी। अगर तकलीफ होती तो मेरे चारों ओर ये खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि और जिसमें ये छोटा विराज तो अगर इसके पापा थोड़ा ही बोलते मेरी दादी है आपको बोलते क्या कुछ कहोगे पदम भैया इस बच्चे के लिए? मैं तो यही बोलूँगा कि सबसे पहले आज स्वर्गीय श्री मानक चंद जी सुराना जी जिनका चेहरा जब याद करते हैं उनको तो उनका जी। चेहरा ही याद आता है, उनकी सकारात्मक ऊर्जा याद आती है, उनकी बोल्ड आवाज़ याद आती है। आज उस परिवार से उनके पौत्र और आदरणीय मैना भाई जी जी। जो और आदरणीय भाभी और भैया ने जो इसके अंदर संस्कार डाले और इतनी कम उम्र में जो इसके अंदर जो विलक्षणता है वो देख के ही समझ में आ रही है। और इनके पूरे परिजनों को नमन है, इनके पूर्वजों को भी नमन है, विशेष रूप से चंदन मैना भाई भाई जी जी को नमन करते हुए कि आज इनके माध्यम से जीव दया का कार्य कराना, पूरे परिवार आके जीव दया में भाग लेना एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं पूरे सुराना परिवार की, चुकी बाई जी, चंदनमल जी सुराना परिवार की खूब खूब अनुमोदना करता हूँ और इन्हें खूब खूब साधुवाद प्रदान करता हूँ पूरे मनोहर गौशाला की तरफ से। हमको जो भी कभी देन है, जी जी हमको जो भी देन है जी। हमारे ससुरा जी चंदनमल जी सुराना, चुक्की बाई सुराना की देन है। वो अगर हमें आगे नहीं बढ़ाते तो शायद हम नहीं बढ़ते। और हमें पीछे भी बड़े भैया प्रकाश चंद जी सुराना जो आज हमारे बड़े हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा हम पे बरसता रहता है। और जब भी हम थोड़ा भी है तो जो भी काम करते हैं वो उन्हीं की याद से प्रेरणा से करते हैं। ससुरा जी की प्रेरणा तो हमारे ऊपर आज भी बरस रही है। जी जी उनकी याद बहुत अच्छी बात है। तो मेरा उद्देश्य, हमारा उद्देश्य प्रचार प्रसार करना नहीं रहता है। हमारा उद्देश्य लोगों के अंदर में जन जागरण की बात रहती है कि आपने देखा ये धर्म की प्रभावना और धर्म के प्रति जब चलते हैं जिस रास्ते पर तो मन को सुकून भी मिलता है, जीवन आनंद मंगल भी होता है। और जीवन क्या होता है हम लोग तो गुरु भगवंतों से सीखते हैं।